हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे। तो पीछे की वीडियो में हमने दशमलव वाला जोड़ बनाना सीखा था। बिल्कुल आसान था। हम क्या करते थे, दशमलव को एक सीध में रखते थे, फिर संख्याओं को उतारते थे और जहाँ खाली स्थान रहता था वहाँ जीरो मानते थे, और उसके बाद जैसे सिंपल जोड़ बनाते थे वैसे ही जोड़ बनाते हैं और दशमलव के नीचे दशमलव लगा देते हैं। ऐसा काम करते हैं। दशमलव वाला घटाव भी जस्ट लाइक वैसा ही करते हैं। हम संख्याओं को नीचे उतारते समय दशमलव को एक सीध में रखते हैं और बाकी जहाँ खाली स्थान रहता है वहाँ जीरो मानते हैं और उसके बाद सोल्व करते हैं। चलो बनाना सीखते हैं और उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, चलो। सबसे पहले ये संख्या लिखा हुआ है, तो पहली संख्या में से ये बाद वाली संख्या घटानी होती है। तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या को पहले लिखते हैं और उसके नीचे ये दूसरी संख्या को लिखते हैं। लेकिन नीचे लिखते समय क्या याद रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है। ठीक है, सबसे पहले ये संख्या लिखते हैं और उसके नीचे ये वाला उतारते हैं। ठीक है, चलो। तो चलो दशमलव के संख्याओं को पहले उतारते हैं, उसके बाद घटाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये संख्या उतारते हैं, तो ये देखो, ये 7 लिखा हुआ है, उसके बाद ये 5 और उसके बाद 6 3 0 2, तो ये 6 लिख दिए और यहाँ पे 3 लिख दिए और ये 0 लिख दिए और उसके बाद यहाँ पे ये 2 लिख दिए। ठीक है, 7 5 6 3 0 2, 7 5 6 3 0 2 लिख दिए और दशमलव के बाद ये 8 5 9 3, ये दशमलव के बाद ये 8 लिख दिए, ये 5 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे ऐसे ये 3 हो गया। इसके बाद यहाँ लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। यानी कि इस संख्या को हमने उतार लिया, दशमलव जहाँ था वहाँ दशमलव लगा दिए। अब ये जिस संख्या को घटाना है उसको नीचे लिखेंगे, लेकिन इसका दशमलव जो है इसके दशमलव के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दशमलव को ही उतार लेते हैं। दशमलव से इधर क्या लिखा हुआ है, 5 3 9 8, तो इसके नीचे 5 लिख लिए और उसके बाद यहाँ 3 हो गया और ये 9 हो गया इसके नीचे, और इसके नीचे यहाँ पे क्या हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, और ये दशमलव है तो दशमलव उतार लिए हैं और दशमलव के बाद क्या है, 9 7 5 है, तो इसके नीचे ऐसे 9 लिख लेंगे और इसके नीचे ऐसे 7 लिख लेंगे और इसके नीचे ऐसे 5 लिख लेंगे। ठीक है, संख्या को हमने उतार लिया, जैसा था वैसे उतार लिए, दशमलव के नीचे दशमलव हो गया। और क्या जानते हैं हम, जहाँ खाली स्थान रहता है वहाँ क्या मान सकते हैं, वहाँ हम जीरो मान सकते हैं, वहाँ जीरो मान के सोल्व करना है। तो बताओ, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या है, रियल में यहाँ पे जीरो है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ रियल में जीरो है। बताओ, यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है तो यहाँ क्या है, जीरो है, और यहाँ क्या है, जीरो है। तो बताओ, जोड़ में जीरो रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, घटाओ में भी अगर जीरो नीचे रहेगा तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 में से जीरो घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा, वो आगे बनाएंगे तो पता चलेगा। अगर जीरो ऊपर रहेगा तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि जीरो में से कुछ भी नहीं घटेगा तो उसको हासिल मांगना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब हम संख्याओं को घटाना शुरू करते हैं। घटाओ है तो घटाओ का चिन्ह ऐसे लगा लिए। अब देखो, अब बताओ, 2 में से जीरो घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये तो 2 ही आ जाएगा। 3 में से जीरो घटेगा तो ये 3 ही रह जाएगा, ऐसे ही। अब बताओ, 9 में से 5 घटाना है तो ये तो आसानी से घट जाएगा, इसको हासिल की जरूरत नहीं है। 9 में से 5 घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा, ये 4 बच जाएगा। और ये 5 में से 7 घटाना है, 5 में से 7 नहीं घटेगा तो इधर से हासिल मांगा, ये तो 15 हो जाएगा। 15 में से 7 घटेगा तो 7 में से 7 से 15 पहुंचने की कोशिश करो, तो 7 7 14 हो जाएगा, एक 15 हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, ये 8 हो जाएगा। यानी 15 में से 7 घटेगा तो 8 बचेगा। यहाँ कितना बच चुका है, यहाँ एक हासिल दे दिया था तो यहाँ 7 बचा हुआ है रियल में। अब तो 7 इधर से हासिल मांगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 में से 9 घटाना है, तो 9 से 17 पहुंचो तो 9 1 10 हो जाएगा, 10 और 7 17 हो जाएगा। यानी कि 7 तो उधर चाहिए, 1 इधर चाहिए, तो यहाँ पे रियल में कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दशमलव के सीध में ऐसे दशमलव लगा लिए, जैसे घटाव बनाते हैं वैसे ही बनाना है, बशर्ते दशमलव के सीध में दशमलव लगा देना है, दशमलव एक सीध में रखना है बस। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ है बताओ, 1 बचा हुआ है। 1 में से 5 नहीं घटेगा तो ये इससे हासिल मांगा, इसके पास रियल कुछ है नहीं, ये इससे मांगेगा तब इसको देगा, तो ये इससे मांग लेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और ये फिर अब इसको दे देगा तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन अब ये कितना बच जाएगा, ये 9 बच जाएगा। और यहाँ कितना बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा। जब हम बिना दशमलव वाला घटाव सीख रहे थे तो उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई थी कि जीरो जीरो रहता है तो उसको डायरेक्ट कैसे समझते हैं। ठीक है, चलो। यहाँ 11 हो गया है, तो 11 में से 5 घटाना है, तो 5 से 11 पहुँचो तो 5 5 10 1 11, यानी कितना बच जाएगा, ये 6 बच जाएगा। यहाँ पे 6 हो गया है और यहाँ तो 9 बचा हुआ है। 9 में से 3 घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा, ये 6 बचेगा। यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है तो 2 में से 9 नहीं घटेगा तो फिर इसको बगल से हासिल चाहिए तो यहाँ हासिल मांगे तो 12 हो जाएगा। बट यहाँ पे अब कितना बच जाएगा, ये 5 बच जाएगा। तो 12 में से 9 घटाना है तो यहाँ कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 5 बचा हुआ है तो 5 में से 8 नहीं घटेगा तो इधर से हासिल मांगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 बचेगा, तो 15 में से 8 घटाना है, तो 8 2 10, 10 5 15, यानी कि 5 2 कितना हो गया, ये 7 हो गया। 15 में से 8 घटाएंगे तो ये 7 बचेगा। या फिर ऐसे सोचो, 15 में से 8 घटाना है तो 15 में से पहले 5 घटा लो तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 10 पर पहुँच जाएंगे। अभी 5 घटाया हमने और 3 और घटा लेंगे तो 10 में से 3 घटाएंगे, ये 7 पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ 4 बचा हुआ है तो 4 में से 0 घटाना है तो यहाँ 4 ही रहेगा। और ये 7 बचा हुआ है तो 7 में से 0 घटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 7 ही रहेगा। ठीक है,
ऐसे करते हैं। यानी कि दशमलव वाला घटाव में क्या ध्यान रखना था, सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना था आपको कि हम दशमलव को एक सीध में रखते हैं, संख्याओं को नीचे उतारते समय दशमलव को एक सीध में रखते हैं, बाकी संख्या इधर निकले चाहे इधर निकले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ खाली स्थान रहता है वहाँ जीरो मानते हैं, तो यदि जीरो नीचे रहता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहाँ खाली स्थान रहता है वहाँ जीरो कंसीडर करना है। ठीक है, चलो अब इस संख्या को उतारना है, इसमें से इसको घटाना है, तो पहले इसको उतारेंगे और उसके नीचे इसको उतारेंगे। तो चलो हम उतारना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये वाला उतारते हैं। तो ये 2509 लिखा हुआ है, तो यहाँ ऐसे लिख लिए, ये 25 लिख लिए, ये 25 और ये 0 लिख लिए और यहाँ 9 लिख लिए और यहाँ दशमलव है तो दशमलव लगा दिए। अब इधर कितना लिखा हुआ है 38072, तो यहाँ 3 लिख लिए। चलो यहाँ पे क्या लिखना है, दशमलव के बाद क्या है 38072, तो यहाँ 3 लिख लिए और यहाँ पे ये 8 38072, तो यहाँ पे 0 लिख लिए और ये 7 लिख लिए और उसके बाद यहाँ पे 2 लिख लिए। अब ये वाला संख्या उतारना है नीचे, तो उतारते समय ध्यान देना है क्या कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। तो ये दशमलव को ही पहले लगा लेते हैं, दशमलव को पहले लगा लिए। अब दशमलव के इधर क्या लिखा हुआ है, ये 579 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे ऐसे 5 लिख लिए और यहाँ पे इसके नीचे ये 7 लिख लिए और इसके नीचे यहाँ पे 9 लिख लिए। बताओ 975 लिखना था, दशमलव से पहले 975 लिखा गया। अब दशमलव के बाद क्या लिखना है 8392 लिखना है, तो इसके नीचे ये 8 लिख लिए और इसके नीचे ऐसे 3 8 3 और ये 9 2, इसके नीचे 9 लिख लेंगे और इसके नीचे ऐसे 2 लिख लेंगे। ठीक है, हम क्या जानते हैं जहाँ खाली स्थान रहता है वहाँ क्या मान सकते हैं, हम 0 मान सकते हैं, लेकिन नीचे 0 रहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी हम 0 लगा सकते हैं। 0 लगा लेंगे तो भी गलती नहीं है, नहीं लगाएंगे तब भी वहाँ पे 0 मान के ही सोल्व करेंगे हम। ठीक है, चलो अब सोल्व करना शुरू करते हैं। घटाव है, यहाँ पे घटाव का चिन्ह लगा दिए ऐसे। चलो अब घटाना शुरू करते हैं। यहाँ 2 में से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ तो 2 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ 7 बचा हुआ है, तो 7 में से 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 है, तो 0 में से 9 नहीं घटेगा तो इधर से हासिल महंगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये तो 10 हो जाएगा। बताओ, और इसको बगल में देना नहीं था, बगल में हासिल नहीं दिया था, अदरवाइज यहाँ 9 बच जाता, लेकिन ये बगल में दिया नहीं है तो यहाँ 10 हो जाएगा। और 10 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचा हुआ है, ये 7 बचा हुआ है, 1 कम हो जाएगा, हासिल दिया है तो 1 कम हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 में से 3 तो आसानी से घट जाएगा, इसको हासिल नहीं चाहिए, तो 7 में से 3 घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा, ये 4 बच जाएगा। अब यहाँ 3 का 3 ऐसे ही बचा हुआ है, तो इधर से हासिल महंगा तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। और 13 में से 8 घटेगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 8 5 13 होता है, यहाँ 5 बच जाएगा। और दशमलव के सीध में ऐसे ही दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है, एक हासिल इधर दिया हुआ है तो ये 8 बचा हुआ है रियल में, तो अब 8 बचा हुआ है तो 8 में से 5 घटाना है। 8 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और ये 8 में से 5 घट गया था, ये बगल से हासिल नहीं मांगा था, अब ये 0 में से 7 घटाना है, नहीं घटेगा तो ये इधर से हासिल मांगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये इसको हासिल दिया नहीं है, अगर इसको हासिल दिया होता तो यहाँ 9 ही बचता, बट यहाँ 10 है, तो 10 में से 7 जाएगा कितना बच जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचा हुआ है, ये 4 है, 4 बचा हुआ है। अब तो 4 में से 9 नहीं घटेगा, इधर से हासिल मांगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 14 में से 5 घटेगा, 14 में से 9 घटाना है, तो 9 से 14 पर पहुंचो तो 9 1 10 है 4 14, यानी कितना बच जाएगा, ये 5 बच जाएगा। यानी कि 14 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 5 बच जाएगा। और यहाँ 1 बचा हुआ है तो 1 में से 0 घटेगा, कितना बचेगा, ये 1 ही बच जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाना है। चलो आगे बनाते हैं। तो संख्याओं को सबसे पहले उतारते हैं, संख्याओं को सबसे पहले उतारते हैं, उसके बाद घटाना शुरू करते हैं। तो ये पहला संख्या है और इसमें से ये दूसरा संख्या घटाना है। तो सबसे पहले जिसमें से घटाना है उसको ऊपर लिखेंगे और जिसको घटाना है उसको नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले 75 70 और ये 3 9 लिखते हैं। ये 75, उसके बाद ये 70 हो गया और उसके बाद यहाँ 3 है और ये 9 लिखा हुआ है। ऐसे जैसा लिखा था वैसा लिख दिए। और यहाँ दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा दिए। दशमलव के बाद 8 3 लिखा हुआ है तो यहाँ 8 लिख दिए और यहाँ पे क्या लिख दिए, ये 3 लिख दिए। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, दूसरा संख्या है, दशमलव है तो दशमलव पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेते हैं। और दशमलव के इधर क्या लिखा हुआ है, ये 592 लिखा हुआ है, तो ऐसे लिख दिए, ये 592 लिख दिए। दशमलव के बाद क्या लिखा हुआ है 3852, तो इसके नीचे 3 लिख दिए और इसके नीचे ये 8 लिख दिए और ये 5 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 हो गया और ये 7 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिख लिए और ये लास्ट में ऐसे 6 लिख दिए। ठीक है, हमको घटाना है तो घटाव का ऐसे चिन्ह लगा दिए। ठीक है, अब देखो हम क्या जानते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं रहता है वहाँ क्या रहता है, खाली स्थान रहता है, वहाँ क्या रहता है, वहाँ पे 0 रहता है। तो चलो हम क्या जानते हैं, जहाँ खाली स्थान रहता है वहाँ क्या रहता है, वहाँ पे 0 रहता है, तो वहाँ पे हम 0 लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है, खाली स्थान है तो वहाँ पे क्या, हम जानते हैं जहाँ पे खाली स्थान रहता है वहाँ पे क्या रहता है, 0 रहता है, तो हम 0 लगा लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 है। अब बताओ, यहाँ पे ऊपर में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ 0 है। हम जानते थे कि जोड़ में 0 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, घटाव में यदि 0 नीचे रहता तो 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये 0 ऊपर में है,
जीरो जब ऊपर में है तो जीरो में से कोई संख्या घटाने पे नहीं घटेगा, तो ये बगल से हासिल मांगना पड़ेगा इसको। तो देखो जोड़ में जीरो रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जोड़ में जीरो रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, घटाओ में भी यदि जीरो नीचे रहता था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट अगर घटाओ में जीरो ऊपर की ओर है तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा। तो गलती होने का चांस घटाओ में रहता है, तो हम घटाओ में जरूर जीरो लगा लेंगे जहाँ खाली आसान रहता है, ठीक है। और वहाँ पे जीरो मान के ही सोल्व करना है। अगर जीरो नहीं भी लगाते हैं तो जीरो मान के वहाँ पे सोल्व करना है। तो हम क्या जानते हैं, अब जीरो में से घटाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जीरो में से क्या घटाना है, जीरो में से 6 घटाना है। तो यहाँ जीरो में से 6 तो नहीं घटेगा ना, नहीं घटेगा तो इधर से हासिल महंगा, ये इससे महंगा, ये इससे महंगा, ये इससे महंगा। सिंपल जोड़ घटाव सीख रहे थे तो वहाँ पे हमने बताया था आपको लगातार जीरो जीरो रहता है तो सब क्या हो जाता है, ये सब 9 9 हो जाता है, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। लेकिन ये वाला जीरो जो होता है वो क्या बन जाता है, ये 10 बन जाता है, क्योंकि इसको अब बगल में हासिल नहीं देना है। ये कैसे होता है एक बार मैं और आपको बता दूं। तो देखो क्या होता है कि ये वाला जीरो क्या मांगेगा, ये बगल वाले से हासिल महंगा, इसके पास कुछ नहीं है, तो ये इससे महंगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये इससे महंगा, इसके पास कुछ नहीं है, तो ये इससे महंगा, तो यहाँ से इसको मिल जाएगा, यहाँ से इसको मिल जाएगा, तो ये लेके कितना हो जाएगा, ये तो 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और ये कितना बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा। अब बताओ इसके पास 10 हो गया, तो अब ये इसको दे सकता है, तो इसको दे देगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। लेकिन ये रियल में अब कितना बच जाएगा, तो ये यहाँ पे अब 9 हो जाएगा। अब ये इसको दे सकता है तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। लेकिन अब ये 10 नहीं रहेगा, अब ये कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये 10 हो गया तो अब इसको दे सकता है तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन ये कितना बच जाएगा, अब 10 के अलावा एक कम हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि अब डायरेक्ट याद रखना है कि लगातार अगर जीरो जीरो रहता है तो सब क्या हो जाता है, 9 9 हो जाता है। और लास्ट वाला जीरो क्या हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा, क्योंकि उसको बगल में देना नहीं है। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे कुछ संख्या रहता, इसको बगल में देना होता तो ये भी 9 हो जाता। यानी कि लगातार जीरो जीरो रहेगा तो सब 9 9 हो जाता है। लास्ट वाला जीरो 9 भी रह सकता है, 10 भी रह सकता है। लास्ट वाले जीरो को भी बगल में देना है तो वो 9 हो जाएगा, नहीं तो वो जीरो का जीरो नहीं, 10 का 10 ही रह जाएगा। और ये वाले जीरो का तो मजबूरी है कि इसको बगल से लेकर बगल को देना है, तो बगल से मान के 10 होगा, लेकिन फिर बगल में दे देगा तो 9 बच जाएगा। इस प्रकार सबके साथ होते चलता है, इसलिए सब 9 हो जाता है। और यहाँ से मैंने यहाँ से देना शुरू हुआ था तो ये एक कम हो जाएगा, यानी कि 3 से 1 कम हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। तो बताओ अब घटाना बिल्कुल ही आसान हो गया है। तो 10 में से 6 घटाएंगे कितना बच जाएगा, यहाँ पे ये 4 बच जाएगा। और ये 9 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 9 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ये 9 में से 5 घटाएंगे तो यह क्या, ये 4 बच जाएगा। और ये देखो यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 में से अब 8 घटाना है, 2 में से 8 नहीं घटेगा तो ये इधर से हासिल मांगा तो ये 12 हो जाएगा। अब 12 में से 8 घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा, ये 4 बचेगा। यहाँ 7 बचा हुआ है, अब रियल में कितना बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है। तो बताओ ये 7 में से 3 घटेगा तो कितना बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा। अब ये दशमलव की सीध में जैसा है वैसा दशमलव की सीध में ऐसे दशमलव लगा लिए। अब ये बताओ ये बगल में हासिल दिया था क्या, बगल में हासिल नहीं दिया हुआ है, तो ये 9 का 9 ऐसे ही बचा हुआ है। 9 में से 2 घटाना है, तो 9 में से 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 7 बच जाएगा। अब ये बताओ ये बगल से हासिल नहीं मांगा था, ये 3 का 3 ऐसे ही बचा हुआ था, तो 3 इधर से हासिल मांगा तो ये 13 हो जाएगा। ये बताओ ये कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। और ये इसके पास कुछ भी था क्या, नहीं था, तो ये बगल से मांग के तब इसको दिया होगा। तो ये बगल से मांगा होगा तो ये पहले 10 हुआ होगा, लेकिन बगल में अब दे दिया है तो यहाँ कितना बचा होगा, 9 बचा होगा। और ये एक कम हो गया होगा, यानी कि 6 बचा होगा, ठीक है। अब 13 में से 9 घटाना है, तो 9 से 13 पे पहुंचो तो 9 1 10 3 13, यानी कि 13 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब ये बताओ 9 में से 5 घटाना है, 9 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। और यहाँ 6 बचा हुआ है, तो 6 में से 0 घटाना है, मतलब कुछ भी नहीं घटाना है, तो 6 में से 0 घटेगा कितना बच जाएगा, ये 6 बच जाएगा। नीचे में 0 रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ 5 में से 0 घटेगा कितना बचेगा, ये 5 ही बचेगा। 7 में से 0 घटाएंगे 7 ही बचेगा। यानी क्या ध्यान रखना है कि जहाँ पे खाली आसान रहता है वहाँ 0 0 रहता है, तो नीचे में 0 रखने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऊपर में 0 है तो वहाँ फर्क पड़ेगा, क्योंकि 0 में से कोई भी संख्या नहीं घटेगा तो उसको बगल से हासिल मांगना पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलो ऐसे ही अगला वाला संख्या सोल्व करते हैं। तो चलो इसमें से इसको घटाना है, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं और उसके नीचे इसको लिखते हैं, उसके बाद घटाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, 53 0 और 937 लिखा हुआ है। तो चलो इसको उतारते हैं, ये 53 लिख देते हैं, ये 53 और ये 0 हो गया, और ये 937, ये 900, ये 37 लिखा गया। और ये दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव लगा दिए। अब दशमलव के बाद क्या संख्या लिखा हुआ है, 852 लिखा हुआ है, तो ये 8 लिख दिए, उसके बाद ऐसे 5 लिख दिए, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे 2 लिख दिए, ठीक है। अब नीचे वाला संख्या लिखना है, ये वाला संख्या नीचे को लिखना है। तो नीचे लिखते समय ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए। तो दशमलव के नीचे पहले दशमलव लगा लिए। अब दशमलव के इधर क्या लिखा हुआ है, 75 92 लिखा हुआ है, तो ये 75 92 लिख रहे हैं, ये 75 ऐसे लिख दिए, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये ऐसे 92 लिख देंगे, ठीक है। 75 92 लिख दिए। और दशमलव के बाद क्या लिखा हुआ है, 0739, तो इसके नीचे ये 0 लिख लिए, और इसके नीचे ये 7 लिख लिए, और यहाँ पे 3 लिख लिए, और यहाँ 9 हो गया, 0739 हो गया, 0739 हो गया। 259 लिखना है, तो यहाँ 2 लिख लिए, और यहाँ 5 लिख लिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे 9 हो जाएगा। अब घटाना है तो घटा होगा, ऐसे चिन्ह लगा लिए, ठीक है। चलो अब घटाना शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले ऐसे चिन्ह पार लेते हैं, ये हो गया और ये हो गया। अब घटाना शुरू करते हैं। हम क्या जानते हैं, जहाँ खाली स्थान रहता है वहाँ क्या रहता है, 0 रहता है। तो बताओ 0 रहता है तो 0 लगा लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे क्या है, ये जीरो है, और यहाँ पे ये जीरो है, और यहाँ पे ये जीरो है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये जीरो है, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ भी जीरो है, ठीक है। ये नीचे में जीरो रहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे में जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर ऊपर में जीरो है तो ये तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि जीरो में से कोई भी संख्या नहीं घटेगा तो ये बगल वाले से हासिल बनेगा। तो हम डायरेक्ट क्या जानते हैं कि लगातार जीरो जीरो रहता है तो सब क्या हो जाता है, 9 9 हो जाता है, और ये लास्ट वाला जीरो क्या हो जाएगा, ये 10 भी रह सकता है, 9 भी रह सकता है। इसको बगल में नहीं देना है तो ये 10 का 10 ही रह जाएगा, और मैंने यहाँ से देना शुरू हुआ था तो ये 1 कम हो जाएगा। यानी कि बताओ ये कितना हो जाएगा, ये तो 9 हो जाएगा, ये वाला 9 हो जाएगा जीरो, ये जीरो 9 हो जाएगा, और ये लास्ट वाला जीरो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, क्योंकि इसको बगल में अब देना नहीं है। इसको भी बगल में देना होता ना तो ये कितना बच जाता, 9 ही बच जाता, और मैंने यहाँ से देना शुरू हुआ था तो ये एगो कम हो जाएगा, तो ये 2 था तो अब एगो कम हो जाएगा, यानी 1 बच जाएगा, ठीक है। चलो अब घटाना शुरू करते हैं। 10 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 10 में से 9 घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। 9 में से 9 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये बताओ 1 में से 3 घटाना है, नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो इधर से हासिल महंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 11, और यहाँ से तो 4 बच जाएगा, तो 11 में से 3 घटाना है, तो 11 में से पहले 1 घटा दो ना, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 2 और घटा देते हैं तो 8 हो जाएगा। तो बताओ 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, तो यहाँ 4 में से 7 घटाना है, नहीं घटेगा तो इधर से हासिल महंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और यहाँ से 7 बच जाएगा, तो 14 में से 7 घटाना है तो कितना हो जाएगा, ये 7 बचेगा, और यहाँ 7 में से 0 घटाना है तो नहीं घट जाएगा आसानी से, 7 में से 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 का 7 ही रहेगा, और ये दशमलव के स्थिति में ऐसे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब ये बताओ ये इसको बगल में हासिल नहीं दिया है, ये 7 का 7 ऐसे ही बचा हुआ है, तो 7 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये तो 5 बच जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या करते हैं, ये कम में से ज़्यादा घटाना है तो नहीं घटेगा तो बगल से हासिल चाहिए, लेकिन ज़्यादा में से कम घटाना है तो वो तो आसानी से घट जाएगा, तो उसको हासिल नहीं चाहिए। तो ये 7 में से 2 तो आसानी से घट जाएगा, इसको हासिल नहीं चाहिए, 7 में से 2 घटेगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ 3 है, 3 में से 9 घटाना है, यानी कम में से ज़्यादा घटाना है तो नहीं घटेगा, तो ये हासिल मांगेगा इधर से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। 3 था, एक हासिल मांगा था, 13 हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब ये बताओ 13 में से 9 हो जाएगा, तो 9 से 13 पे पहुँचो, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, तो 3 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यानी कि 13 में से 9 घटाएंगे तो ये 4 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ 8 बचा हुआ है, 8 में से 5 तो घट जाएगा, 8 में से 5 घटेगा तो यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा हुआ है, 8 में से 5 घटेगा है, ये बगल से हासिल नहीं मांगा हुआ है, तो ये 0 का 0 है, तो इधर से हासिल मांगा तो ये सिंपली 10 हो जाएगा, और ये 10 में से क्या घटाना है, 7 घटाना है, 10 में से 7 घटेगा कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, और ये एक हासिल इसको दिया हुआ था, तो ये कितना बचा हुआ है, अब 2 बचा हुआ है, तो 2 में से 0 घटेगा तो यहाँ 2 ही बचेगा, और ये 5 का 5 ऐसे ही उतर जाएगा, 5 में से 0 घटेगा तो 5 ही बचेगा। इस प्रकार ऐसे जोड़ बनाते हैं, ऐसे घटाव बनाते हैं, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो अब इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे देखो तो ये क्या है, इस संख्या में से इस संख्या को हमको घटाना है, बट इस संख्या में तो दशमलव हमको नहीं दिख रहा है, और इस संख्या में दशमलव दिख रहा है, तो क्या है, इसमें दशमलव कहीं नहीं दिख रहा है, तो रियल में दशमलव कहाँ पे है, यहाँ लास्ट में दशमलव है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ लास्ट में दशमलव है, तो यहाँ लास्ट में दशमलव मान के जरूरत के अनुसार इधर कितना भी 0 बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले इस संख्या को हम उतारते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, 83,0752, तो सबसे पहले इसको उतार लेते हैं, ये 83, ये 0 हो गया, और उसके बाद 700 और ये 52 लिख दिए, ठीक है। 83,0752 हो गया, और फिर यहाँ दशमलव लगा देते हैं, लास्ट में दशमलव है, और यहाँ पे जरूरत के अनुसार जितना मन हो उतना हम 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। अब नीचे संख्या उतारना है ये वाला, तो सबसे पहले इसके दशमलव को ये दशमलव के नीचे लगा लेते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेते हैं। दशमलव से इधर क्या लिखा हुआ है, 8937 लिखा हुआ है, तो हम ये क्या लिख देंगे, ये 8937 लिख लेते हैं, ये 89 लिख लिए, और यहाँ पे ऐसे 37 लिख लिए, 8937 लिख लिए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2509, तो इसके नीचे ये 2 लिख लिए, और यहाँ पे 5 लिख लिए, और यहाँ पे 0 हो गया, और ये 9 हो गया, और यहाँ से 3 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। चलो अब घटाव है तो घटाव का चिन्ह दे देना है। हम क्या जानते हैं, जहाँ खाली स्थान रहता है वहाँ क्या रहता है, वहाँ पे 0 रहता है, तो 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, बट नहीं भी लगाएंगे तो वहाँ 0 मान के ही सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है, यहाँ 0 है, घटाव में ही गलती होने का चांस है, तो इसलिए घटाव में 0 लगा लेने की जरूरत है। लगा लेंगे तो गलत नहीं है, नहीं भी लगाएंगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे 0 लगा लिए, अब क्या करना है, अब घटाना शुरू करना है। तो चलो अब हम घटाएंगे, तो सबसे पहले ऐसे चिन्ह पा लेते हैं, अब घटाना हम शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ 0 में से घटाना है 8, 0 में से 8 घटाना है, तो 0 में से 8 तो नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर से हासिल मांगेगा, 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 ऐसे हासिल मांगता आएगा। तो बताओ सब लगातार 0 0 है तो क्या हो जाएगा, सब लगातार 0 0 है तो सब 9 के 9 हो जाएगा, और ये लास्ट वाला 0 कितना हो जाएगा, लास्ट वाला 0 तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 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 हो जाएगा, और मैंने यहाँ से देना शुरू हुआ था तो यहाँ 1 कम हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 1 कम हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, और ये लास्ट वाला 0 कितना हो जाएगा,
ये 10 का 10 ही रह जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ये बगल से मांग के 10 हुआ था, लेकिन फिर बगल दे दिया 9, ये बगल से मांग के 10 हुआ था, फिर बगल दे दिया 9, ये बगल से मांग के 10 हुआ था, फिर बगल दे दिया 9। लेकिन यानी कि सारा जीरो क्या होता है, बगल से मांग के 10 होता है, फिर बगल दे देता है तो 9 बचता है। लेकिन लास्ट वाला जीरो ऐसा है कि इसको अब बगल में नहीं देना है, तो ये 10 का 10 ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब घटाना शुरू करते हैं। अब आसान हो गया, 10 में से 8 घटाना है, कितना बचेगा? यहाँ 2 बचेगा। और ये 9 में से 3 घटाएंगे, ये 6 बचेगा। 9 में से 9 घटाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। 9 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ 9 बचेगा। और ये 9 में से 5 घटाएंगे, यहाँ 4 हो जाएगा। 9 में से 2 घटाएंगे, यहाँ 7 हो जाएगा। और ये बताओ दशमलव के सीधे में से दशमलव लगा देंगे। ठीक है, यहाँ 1 बचा हुआ है, तो 1 में से 7 नहीं घटेगा, तो इधर शांसिल में आएगा 11 हो जाएगा। 11 में से 7 घटेगा, तो 11 में से 7 घटाना, तो 11 से ये 7 से 11 पे पहुंचो, तो 7 3 10 1 11, यानी कि कितना बच जाएगा? ये 4 बच जाएगा। ठीक है, 7 4 11 होता है। यहाँ 4 बचा हुआ है, तो 4 में से 3 तो आसानी से घट जाएगा। 4 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा हुआ है? ये 7 का 7 बचा हुआ है, क्योंकि ये बगल में हासिल नहीं दिया था, तो 7 में से 9 घटाना है, नहीं घटेगा तो इधर से हासिल में आएगा, तो ये 17 हो जाएगा। 17 में से 9 घटाना है, 17 में से 9 घटाना है, तो 17 में से 9 घटाना है। 17 से 9 पे पहुंचो, 9 से 17 पे पहुंचो, तो 9 से पहले 10 पे पहुंचेंगे तो 1 चाहिए, और 10 से 17 पहुंचने के लिए 7 चाहिए, तो 7 उधर चाहिए, 1 इधर चाहिए, 8 हो जाएगा। यानी कि 17 में से 9 घटेगा, कितना बच जाएगा? ये 8 हो जाएगा। या ऐसे सोचो कि 17 में से 9 घटाना है ना, तो 17 में से पहले 7 घटा लेते हैं, तो 10 हो जाएगा। और 10 में से ये 7 घटाए हैं और 2 और घटाना है, तो 10 में से 2 और घटा देंगे, 8 पे पहुंच जाएंगे। और ये कितना बचा हुआ है? ये 0 था, इधर से मांग के 10 हुआ होगा, फिर इधर दे दिया था, तो ये 9 बचा होगा। 9 में से 8 घटेगा, कितना बच जाएगा? यहाँ तो 1 बच जाएगा। और बताओ ये कितना बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है, तो 2 में से 0 जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। और ये बताओ ये कितना बचा हुआ है? ये 8 का 8 ऐसे ही है, तो 8 में से 0 घटेगा, कितना बचेगा? ये 8 बचेगा। बोलो, ऐसे सोल्व करना है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ ये संख्या, इस संख्या में से इस संख्या को घटाना है, इस संख्या घटाना है, लेकिन इस संख्या में तो दशमलव दिख ही नहीं रहा है, और इस संख्या में यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। तो हम क्या मानते हैं, इसमें दशमलव नहीं दिख रहा है, तो रियल में यहाँ लास्ट में दशमलव लगा हुआ है, तो लास्ट में दशमलव मान के इधर कितना भी 0 बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले इस संख्या को उतारते हैं, और फिर उसके नीचे दूसरी संख्या को उतारते हैं। ठीक है, तो चलो इसको उतारना शुरू करते हैं। 75 00 93 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या लिख दिए? ये 75 लिख दिए, 75, उसके बाद 00 और 93, तो यहाँ 00 ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे ये 93 लिख दिए। अब यहाँ पे दशमलव लिख दिए, क्योंकि लास्ट में दशमलव है, कहीं ना कहीं दशमलव दिख रहा है, तो लास्ट में दशमलव है। और जरूरत के अनुसार तो इधर कितना भी हम 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस 0 का कुछ भी वैल्यू नहीं है। अब नीचे वाली ये संख्या उतारना है, तो यहाँ पे दशमलव दिख रहा है, तो दशमलव के नीचे पहले दशमलव ही लगा लेते हैं। दशमलव से इधर क्या लिखा हुआ है? ये 93 78 लिखा हुआ है, तो यहाँ 93 78 लिख लेंगे। ये इसके नीचे 93 लिख लिए, और यहाँ 7 लिख लिए, इसके नीचे 8 लिख दिए। देखो दशमलव के बीच में यहाँ पे कोई गैप नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के नीचे संख्या होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है? 53 072 लिखना है, तो इसके नीचे ऐसे लिख लिए, ऐसे 53 हो गया, और ये ऐसे ये 72 हो गया, 53 72 हो गया। और ये 9 4 लिखना है, तो यहाँ 9 लिख लिए यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे ये 4 लिख लिए। बस संख्या लिखा गया, हमको घटाव बनाना है, तो घटाव का चिन्ह दे दिए। ठीक है, अब इसको घटाना शुरू करते हैं, लेकिन हम जानते हैं क्या, जहाँ पे खाली स्थान रहता है वहाँ पे 0 रहता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी 0 है, यहाँ 0 है, और यहाँ 0 है। यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी 0 है, और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी ये 0 है। ठीक है, चलो अब आगे हम बनाते हैं। देखो ये ऐसे चिन्ह पार लेते हैं, पहले चिन्ह पार लेते हैं ऐसे, उसके बाद घटाना शुरू करते हैं। चलो अब घटाना शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये लगातार 0 0 है सब, तो सब क्या हो जाएगा? ये सारा 9 9 हो जाएगा। देखो एक बार आप समझ गए ना, तो छोटे बच्चों को जैसा इसे ऊपर में लिखना नहीं है, वो तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ताकि सब लोग समझ पाए अच्छी तरह से। एक बार समझ गए तो अब लिखना नहीं है। देखो इस बार मैं लिखूंगा नहीं और डायरेक्ट करूंगा। ये बताओ तो डायरेक्ट सब 0 0 है, तो क्या हो जाएगा? सब 9 9 हो जाएगा। लास्ट वाला 0 1 क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, और यहाँ 1 कम हो जाएगा, 3 है तो अब 2 हो जाएगा। तो बताओ ये 10 है, 10 में से 4 घटाना है, कितना बचेगा? यह 6 बचेगा। 1 मिनट, थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ। चलो ये 10 में से क्या घटाना है? 10 में से 4 घटाना है, तो कितना हो जाएगा? ये ऐसे 6 हो जाएगा। 10 में 4 घटाएंगे 6 हो जाएगा। या 9 है, तो 9 में से 9 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। और ये 9 में से 2 घटाएंगे, तो यहाँ तो 7 हो जाएगा। 9 में से 7 घटाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। 9 में से 3 घटाएंगे, तो यहाँ 6 हो जाएगा। 9 में से 5 घटाएंगे, तो यहाँ 4 हो जाएगा। और ये दशमलव के सीध में ऐसे दशमलव लगा दिए। बोलो, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ एक अब कम हो जाएगा, 3 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने यही दिया था, तो ऐसे बगल में देते देते आया था। यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 में से 8 नहीं घटेगा, तो इधर शांसिल में 12 हो जाएगा। 12 में से 8 घटेगा, कितना हो जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा हुआ है? 8 बचा हुआ है। अब 8 में से 7 तो घट जाएगा, तो 8 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब बताओ ये 0 ऐसा है, लगातार 0 0 है, तो क्या हो जाएगा? ये तो 9 हो जाएगा। इस 0 के बारे में सोचना है, ये 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, बट ये बगल में दिया है क्या? बगल में दिया नहीं है, तो ये कितना
हो जाएगा, ये 10 का 10 ही रह जाएगा। 10 में से 3 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 9 में से 9 घटेगा तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, और ये एक कम हो जाएगा क्योंकि यही इसको दिया था, तो ये कितना बच जाएगा, 4 बचेगा। अब तो 4 में से 0 घटेगा तो यहाँ 4 बच जाएगा, और ये 7 का 7 ऐसे ही बच जाएगा। 7 में से 0 घटेगा तो 7 ही रह जाएगा। ऐसे बोलो, ऐसे सोल्व करते हैं। यानी कि जिस संख्या में दशमलव नहीं दिख रहा है रियल में, उसके लास्ट में हम दशमलव मान सकते हैं, और उसके बाद जरूरत के अनुसार कितना भी हम 0 बैठा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो चलो आगे हम सोल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक संख्या है और इसमें से ये दूसरा संख्या को घटाना है। यहाँ पे देखो लास्ट वाली जो संख्या लिखा हुआ है इसमें दशमलव नहीं दिख रहा है, तो दशमलव नहीं दिख रहा है तो रियल में हम कहाँ दशमलव मान सकते हैं, यहाँ पे दशमलव मान सकते हैं, और जरूरत के अनुसार इधर कितना भी 0 बैठा सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले इसको उतारते हैं, उसके नीचे इसको उतारते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 35 0 83 502, तो ये क्या लिख देते हैं, ये 35 लिख दिए, 35 और यहाँ पे 0, 35 0 और ये 83, 35 0 83 लिख दिए, और फिर उसके बाद 502 लिखना है, ये 500 ये 2 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे दशमलव लगा दिए, दशमलव के बाद क्या लिखा हुआ है 6905, तो ये 6 लिख दिए। उसके बाद ये 9 लिख दिए, और यहाँ 0 लिख दिए, और यहाँ पे 5 लिख दिए। अब इसमें से इस संख्या को घटाना है, तो इस संख्या को हम क्या करते हैं, नीचे उतार देते हैं। तो नीचे उतार देते हैं तो यहाँ लास्ट में 0, यहाँ पे लास्ट में दशमलव है, तो यहाँ दशमलव पहले इसका दशमलव लगा लेते हैं। दशमलव से इधर क्या है, ये 4 7 3 9, तो इसके नीचे 4 लिख लिए, ये 7 लिख लिए, और इसके नीचे ये 3 लिख लिए, और इसके नीचे ऐसे 9 लिख लिए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 5 लिख देंगे। ठीक है, अब दशमलव की इधर क्या है, दशमलव की इधर कुछ भी नहीं है, तो सब क्या है, सब इधर 0 0 है। जरूरत के अनुसार हम तो कितना भी 0 इधर बैठा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और इधर भी खाली आसान है तो यहाँ क्या मान सकते हैं, यहाँ भी खाली आसान है तो यहाँ क्या है, वो खाली आसान है तो वहाँ 0 ही है। ठीक है, उसको हम 0 मान सकते हैं। तो बताओ यहाँ पे क्या है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, और ये भी 0 है। सिंपल, अब हमें क्या करना है, घटाव बनाना है। तो चलो अब हम घटाव बनाना शुरू करते हैं। देखो अब यहाँ पे चिन्ह ऐसे पार लेते हैं, ये ऐसे हो गया, और यहाँ पे ये ऐसे हो गया। चलो अब हम घटाना शुरू करते हैं। देखो रियल में लास्ट में 5 लिखा हुआ है, 5 में से 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ लास्ट में 0 0 नीचे है, नीचे 0 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे 0 0 रहता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 में से 0 घटाएंगे कितना रहेगा, ये 5 ही रहेगा। 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। चलो ये 5 में से 0 घटाएंगे कितना रहेगा, ये 5 ही रहेगा। तो चलो यहाँ पे तो ऐसे ये 5 लिख दिए। ठीक है, और ये 0 में से 0 घटेगा कितना रहेगा, ये 0 ही रहेगा। 9 में से 0 घटेगा तो ये 9 ही रहेगा। 6 में से 0 घटेगा तो ये 6 ही रहेगा। अब बताओ दशमलव के क्षेत्र में क्या लगा देंगे, ऐसे दशमलव लगा देंगे। अब 2 में से 4 घटाना है, नहीं घटेगा तो इधर सांसिल मांगा तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, ये 8 बचेगा। ये 0 था, रियल में इधर से मांगा होगा तब इसको दिया होगा, तो इधर से मांग के ये 10 हुआ होगा, फिर इधर दे दिया तो 9 बचा होगा। तो 9 में से 7 घटेगा कितना हो जाएगा, 9 में से 7 घटेगा, यहाँ 2 बचेगा। अब यहाँ 4 बचा हुआ है, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बच जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा हुआ है, ये बगल में हासिल दिया नहीं है तो 3 बचा हुआ है, तो 3 में से 9 नहीं घटेगा तो इधर से हासिल मांगा 13 हो जाएगा। 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, ये 4 बच जाएगा। बताओ 13 में से 9 घटाना है, 9 से 13 पे पहुंचो तो 9 1 10 हो जाएगा, और 3 और चाहिए। तो बताओ 13 पहुंच लेगा, 3 और चाहिए, तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा हुआ है, 7, 7 में से 5 घटेगा कितना बचेगा, ये 2 हो जाएगा। और ये बताओ 7 में से 5 तो घट गया था, इधर से हासिल नहीं मांगा है, तो ये कितना है, 0 का 0 है, तो 0 में से 0 घटाएंगे ये 0 हो जाएगा। और ये 5 में से 0 घटाएंगे 5 ही बचेगा। 3 में से 0 घटाएंगे ये 3 ही बचेगा। बोलो, बहुत आसान है। चीज़ों को थोड़ा सा समझना था कि दशमलव एक से में लगाना था, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ 0 है। ठीक है, तो 0 नीचे रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ऊपर रहेगा तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि बगल से हासिल मांगना पड़ेगा। चलो इस संख्या को अब उतारते हैं। सबसे पहले इस संख्या को उतारते हैं, उसके नीचे इस संख्या को उतारते हैं। इसमें दशमलव नहीं दिख रहा है, तो दशमलव रियल में हम कहाँ मानेंगे, यहाँ लास्ट में दशमलव मान के, और फिर उसके बाद जरूरत के अनुसार कितना भी इधर 0 बैठा सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी इधर 0 बैठा सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम संख्या को उतारना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये उतारते हैं, उसके नीचे ये उतारते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, 97 0 300, तो यहाँ पहले उतार लिए ये 97 और यहाँ पे 0 और यहाँ 300 लिख देते हैं। 97 0 और ये 300 हो गया। उसके बाद ये 25 लिख देते हैं, तब 25 लिख दिए। उसके बाद यहाँ दशमलव लगा देना है। दशमलव के बाद क्या है, 5 9 3 0 2, तो ये 5 और यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, और ये 0 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब ये वाला संख्या नीचे उतारना है। तो रियल में इसमें तो दशमलव दिख रहा है, लेकिन इसमें दशमलव कहीं नहीं है, तो कहाँ मान सकते हैं, या लास्ट में दशमलव मान सकते हैं। इधर जरूरत के अनुसार कितना भी 0 बैठा सकते हैं। तो बताओ सबसे पहले ये दशमलव बैठा लिए, और दशमलव के इधर वाला सारा अंक ये उतार देते हैं। तो ये 5 9 0 3, तो इसके नीचे 5 हो गया, और इसके नीचे ये 9 हो गया, और इसके नीचे ये 0 हो गया, और यहाँ पे ये 3 हो गया। फिर इधर क्या बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है, तो इसके नीचे 8 लिख देते हैं। ये सारा संख्या उतर गया, और यहाँ लास्ट में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 0 हो गया। और जरूरत के अनुसार तो इधर कितना भी 0 बैठा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जरूरत के अनुसार कितना भी 0 बैठा सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, यहाँ भी लास्ट में क्या मान सकते हैं, यहाँ सब 0 रहता है। अब संख्याओं को घटाना शुरू करते हैं। घटाव है तो घटाव का ऐसे ये चिन्ह दे दिए। ठीक है,
चलो सबसे पहले चिन्ह पा लेते हैं, उसके बाद संख्या को घटाना शुरू करते हैं। ये ऐसे हो गया और यहाँ पे ये ऐसे हो गया। चलो तो देखो, तो ये 2 में से 0 घटाना है, तो 2 में से 0 घटाएगा कितना बचेगा, ये 2 ही बचेगा। 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 ही बचेगा। 0 में से 0 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। 3 में से 0 घटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 में से 0 घटेगा तो ये 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 में से 0 घटेगा तो ये 5 का 5 ही रह जाएगा। बोलो यानी क्या ध्यान रखना था, इसमें सिर्फ दशमलव का तो ध्यान रखना था। जिसको ये पता होता कि दशमलव के सिर में दशमलव रखते हैं और बाकी जैसा जोड़ घटाव बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं, तो इसमें कुछ भी था ही नहीं। जिसको सिंपल जोड़ घटाव आता है वो इजीली बना सकता था इसको। अब बताओ, दशमलव के सिर में दशमलव लगा दिए, या 5 में से 5 घटाना है, कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 2 में से 9 घटाना है, नहीं घटेगा, इधर 4 मिलेगा। लगातार 0 0 है, क्या हो जाएगा, ये तो 9 हो जाएगा। ये एगो कम हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर लास्ट वाला 0 देखते हैं, 9 रहेगा कि 10 रहेगा। इसको बगल में देना है तो ये भी 9 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। बताओ 12 हो जाएगा, यानी कि 12 में से 9 घटाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और ये 9 में से 0 घटेगा, यहाँ 9 हो जाएगा। और ये बताओ 9 में से 3 घटेगा, यहाँ 6 हो जाएगा। और यहाँ 2 बचा हुआ है, तो 2 में से 8 नहीं घटेगा तो इधर 86 मिलेगा। बट यार रियल में इसके पास कुछ है नहीं, तो ये इससे मांगेगा तब इसको देगा। तो ये इससे मांग के 10 हुआ होगा, फिर इधर दे दिया होगा, तो ये 9 बचा होगा, ये 12 हो गया होगा। तो 12 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा, ये 4 बचेगा। या 9 बचा होगा, तो 9 में से 0 घटेगा, कितना बचेगा, ये 9 हो जाएगा। और यहाँ 6 बचा हुआ है, तो 6 में से 0 घटेगा तो यहाँ 6 हो जाएगा। और ये बताओ 9 बचा हुआ है, तो 9 में से 0 घटेगा, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 9 ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो बताओ, चीज़ें बहुत आसान है, थोड़ा सा चीज़ों को समझना होता है। और यदि चीज़ों को समझ लिए तो बहुत फास्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं। तो आगे आप प्रैक्टिस करना खुद भी, और आप कैसा भी दशमलव वाला जोड़ घटाव आप बना सकते हो। तो चलो ठीक है, ध्यान रखना, आगे पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, आगे की वीडियोज में मिलते हैं। ठीक है, बाय, जय हिंद।